मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल। तो चलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपने 8 में भी पढ़ा था। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स in each of which exponent of variable is 0, more terms in each of which exponent of variable is 0 or a positive integer। ठीक है, यानी कि देखिए किसी भी algebraic expression में, ठीक है, जो टर्म्स होते हैं वो एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती है जो क्या कंसर्न करती है, जिसकी एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने पढ़े थे, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी। लेकिन वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल्स में जो है आपकी जो है एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या फिर होनी चाहिए पॉजिटिव में, ना तो वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो वो ऐसी एक्सप्रेशन आपकी क्या कहलाई जाएगी, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात हो गई, हम यहाँ बात कर रहे हैं अलजेब्रिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल यानी कि इसमें क्या है, हम सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। अब आप कहेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, तो देखिए हमने इसके एग्जांपल्स कुछ लिए, 3x² + 6x + 7। अब इसमें देखिए ये जो आपका दिया है x, ठीक है, ये यानी कि जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, उनको हम मैथ्स में वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल जो है यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ये दिया 3x² + 6x + 7, तो यहाँ जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या है, सिर्फ x हो रहा है। दूसरी देखिए 7y² - 9y, इसमें क्या है, वेरिएबल जो है दोनों में क्या है, y, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल हो रहा है। जो 2 वेरिएबल्स वाले होते हैं उसमें जैसे ऐसे हो सकता है 9x² - 7y + 3, लेकिन वो वाले अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं, ये आपका जो हो गया XYZ, जो भी होता है XYZ AP PUV, ये सारे क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स होंगे। उसके बाद आप जाइए अब कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लगा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। चलिए उसके बाद आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जो बिना वेरिएबल के नंबर होंगे उनको हम कोफिशिएंट नहीं कहेंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे कांस्टेंट। जैसे इसमें 3x² + 6x + 7, इसमें हमारा 7 क्या है, कांस्टेंट है। फिर आ गया आपका एक्सपोनेंट। कोई भी पावर जो वेरिएबल की पावर होगी, जो मैंने भी आपको बताया था कि जो ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, वो 0 हो सकती है या कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, 2 4 6 8 कुछ भी, लेकिन वो नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी एक्सपोनेंट हो जाएगी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होती है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स आर वेरिएबल व्हिच आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस। अब यह देखिए, जिसे मैंने ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक आपका 3x², उसके बाद क्योंकि प्लस का साइन आ गया तो ये आपकी जो टर्म शुरू होगी वो क्या होगी, सेकंड टर्म हो गई है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन आ गया तो ये थर्ड हो गया, तीसरी टर्म हो गया। तो ये टू टर्म्स में भी हो सकते हैं, 1 टर्म में, 3 टर्म्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर 3 टर्म के हैं तो ये हो गए ट्रिनोमियल्स, अगर उसमें 2 टर्म्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, बायनोमियल्स। ठीक है, अगर सिर्फ एक टर्म है तो वो हो जाएंगे मोनोमियल, और अगर 3 से ज्यादा है तो वो पोलिनोमियल्स तो है ही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम करते हैं टर्म्स का, मैंने आपको बता दिया। फिर है कोफिशिएंट, जो भी वेरिएबल के आगे देखिए, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ नंबर गिवन विद वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर आपको दिया होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कोफिशिएंट। लेकिन अगर बिना वेरिएबल के कोई भी आपको नंबर दिया है तो वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। देखिए छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद मैं आपको शुरू करवाऊंगी एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए लेट्स स्टार्ट 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। वो बोल रहा है इसमें आपको कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, और आपको रीजन भी देना। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट करते हैं, 4x² - 3x + 7। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें वेरिएबल क्या है, दोनों में x है, तो इसका मतलब वन वेरिएबल तो है। चलिए एक तो ये हो गया। अब देखिए इसकी जो पावर देखते हैं, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, जो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द
पॉलिनोमियल, ठीक है, विद वन वेरिएबल। सेकंड है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब देखिए इसमें क्या है, वेरिएबल आपको वाई दिया हुआ है, यहाँ पे रूट टू दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाई की वैल्यू जो है आपकी पावर क्या है, टू है, वो क्या है, पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका, इट इज अ पॉलिनोमियल। चलिए अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड में दिया है 3√2 चलिए अब देखते हैं थर्ड पे क्या कर रहा है, 3√2 प्लस t√2। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल t है, वेरिएबल तो दोनों में सेम है, t है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको दिया है 3√t। अगर हम देखिए कोई भी नंबर जब हमारा रूट में होता है, हम उसका रूट हटाते हैं, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम वाले में, जब आप ये हटाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, आप रूट हटाओगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2, जो कि क्या है, फ्रैक्शन है। और अगर आपने हमने पढ़ा था कि अगर पावर फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो तो वो नंबर क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं, हमें लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट में दिया y प्लस 2/y। अगर हम देखें तो इनकी वेरिएबल्स क्या है, सेम है, y है दोनों में। चलिए वन वेरिएबल तो ये हो गया, पर क्या ये पॉलिनोमियल है, चलिए तो देखते हैं y। यहाँ पर जो y दिया है उसकी पावर तो 1 है, लेकिन 2 में y दिया है। अगर हम इसको करते, ये आप समझ लो 2 मल्टीप्लाई 1 में y दिया है, y को अगर हम ऊपर लेकर आते हैं तो पाई की पावर यहाँ पर प्लस में पावर थी, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, y की पावर माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो रही है, पावर आपकी नेगेटिव हो रही है, यानी कि जो आपका वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में होगा और हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। और अगर आपकी पावर नेगेटिव हो जाएगी तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, it is not a polynomial। अब देखिए फिफ्थ पे देखते हैं। फिफ्थ में आपको देखिए आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो दी है, पर क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले दिया x की पावर 10, एक वेरिएबल आपका हो गया x। दूसरे में टर्म्स में दिया y की पावर 3, दूसरा वेरिएबल हो गया y। फिर थर्ड में दिया t की पावर 15, तीसरा वेरिएबल हो गया आपका t। तो ये क्या है, ये तो 3 वेरिएबल्स हो गए, जबकि हमें वो पूछा है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको कुछ एक्सप्रेशंस दी हैं, उसमें आपको बोल रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये दिया आपको 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कितनी टर्म है, अब देखो यहाँ पर एक प्लस का साइन है, एक प्लस का साइन, यहाँ तो एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, 3 टर्म्स होगी। अब हमसे पूछ रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो आप कहोगे मैम यहाँ तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नंबर ही नहीं दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अगर जब हमें कोई नहीं दिया तो हम जैसे 2 है, 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है। इसी तरीके से अगर हम 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कर दें तो हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, मल्टीप्लाई है 1, तो हम इसके आगे क्या मानेंगे 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, तो मैं लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या आ गया, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में बोल रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी कितनी टर्म्स है, 1
2 and 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आ गया तो ये टर्म्स कितनी होगी, 3 टर्म्स होगी। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक आपका कांस्टेंट है, ये 2 है तो खाली क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, एक ये है और एक ये, लेकिन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर ये है, अब जैसे हमने यहाँ पे किया था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन था तो इसका कोफिशिएंट था +1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस साइन, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, यानी कि -1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इजिकल टू -1, क्या हो गया आपका कोफिशिएंट -1। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलिए अब देखते हैं एक्स स्क्वायर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है, एक ये टर्म होगी आपकी, एक ये टर्म होगी, वो हम सब कोफिशिएंट पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया π/2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है π/2, सॉरी π/2, तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट π/2। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ में है √2x - 1। अब यहाँ से देखिए हमें यहाँ पर वेरिएबल तो दिया है x, तो इसकी आपकी जो टर्म्स है वो कितनी होगी, एक टर्म दो टर्म, लेकिन उसने हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही नहीं है, एक टर्म आपकी एक्स की और ये क्या है आपका कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसका कोफिशिएंट, जब आपको टर्म ही नहीं दिया है तो उसकी कोफिशिएंट क्या होगी 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट 0। आप चाहे तो लिख भी सकते हो, चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर के टर्म ही नहीं दिए। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ईच ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब आपको दो मतलब वो बनाने हैं जिसका हर एक का एक वन एग्जांपल देना है, एक बायनोमियल टर्म का और एक मोनोमियल का। तो बायनोमियल मैंने आपको जब ये पोलिनोमियल समझाए थे तो मैंने आपको बताया था, जब किसी भी पोलिनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं तो वो क्या होता है ट्रिनोमियल्स होता है। जब किसी एक्सप्रेशन की टर्म्स कितनी हो 2 टर्म्स होती हैं तो वो क्या कहलाता है बायनोमियल, और जब किसी की सिंगल टर्म होती है, एक टर्म होती है, तो वो क्या होता है मोनोमियल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए डिग्री। डिग्री क्या होती है, मान लीजिए मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दी 7x² प्लस 5, एक टर्म आपको मैंने दी 6x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 2x प्लस, यहां तक लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो आपको पावर दी होती है, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की जो आपको पावर दी होती है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं डिग्री। जैसे एक एग्जांपल में देखिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पर भी x की पावर दी है, आपको यहाँ पर भी x की पावर दी है। मान लीजिए मैं कहती हूँ यहाँ पर भी आपको x की पावर दी है, यहाँ पर आपको 6 दिया है। ठीक है, अब अगर इसमें मैं देखूं तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 5 है, तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिग्री। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसका एग्जांपल। ये बोल रहा है बायनोमियल, तो हम बायनोमियल की कोई बनाते हैं जिसमें हम 2 टर्म्स लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 7x की पावर 35, क्योंकि डिग्री हमने प्लस 2, हम ऐसे भी कर सकते हैं x की पावर 35 माइनस 6, ये भी आपका एक हो गया। चलिए ये तो बायनोमियल का हो गया। अब लेते हैं मोनोमियल का, इसकी डिग्री चाहिए हमें 100, तो हमें सिर्फ एक ही टर्म लिखनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने y ले लिया, हम यहाँ लिख सकते हैं y की पावर 100। चलिए एक ही हो गया। मान लीजिए 9y, इसकी पावर मैंने अगर 100 लगा दिया तो एक मोनोमियल की टर्म होगी ये होगी। तो ये आपकी बायनोमियल की हो गई विद हाईएस्ट डिग्री, और ये आपकी मोनोमियल की विद हाईएस्ट डिग्री। चलिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट, इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स दिए, इसकी डिग्री, अभी हमने पीछे पढ़ा था डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की
हाईएस्ट पावर जो होती है एक्सपोनेंट पावर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो हम ये देखिए क्या दिया है, कितनी टर्म्स है इसमें, ये 1 2 और 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया ट्रिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ट्रिनोमियल। चलिए तो अब इसकी हमें डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, ये देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, लेकिन यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी, 3। अब देखिए सेकंड में देखते हैं। अब ये देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है, वेरिएबल एक ही है वाई। तो ये कौन सा आपका जो हो गया पॉलिनोमियल, ये हो गया बायनोमियल। क्या हो गया, बायनोमियल, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया है और इसकी डिग्री क्या है, 2। तो यहां हम लिखेंगे डिग्री क्या है इसकी, 2। चलिए अब नेक्स्ट 5t माइनस रूट टी। अब देखो 5t, अभी दिया 5t, तो t की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर तो t नहीं, ये कांस्टेंट है, तो ये अब क्या बोलेंगे हम इससे, इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी, 1। अब आगे आपका 3। अब देखिए 3 जो क्या है, वो क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये अकेला है। तो जब भी कोई कांस्टेंट अकेला होता है तो उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर होती है 0। तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं इसने पॉलिनोमियल्स, उसको आपने बताना है कि उसमें कौन सा लीनियर, कौन सी क्वाड्रेटिक और कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिग्री। इसमें कैसे पता चलता है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम डिग्री देते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें 2 टर्म्स दिए हैं, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, बायनोमियल होगा, क्योंकि 2 टर्म्स हैं। इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी हो गई है 2, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल है x। इसकी डिग्री हो गई 2। अब अगर इसकी पावर 2 है, जिसकी पावर 2 होती है, यानी इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जिसकी पावर 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक। आपको आया समझ में। चलिए अब देखिए सेकंड। अब इसमें आपको कितनी टर्म्स दिए हैं, एक x माइनस एक्स क्यूब, ये भी आपको 2 टर्म्स दिए, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया बायनोमियल। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल है। चलिए अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, यानी कि डिग्री क्या हो गई इसकी 3। और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो कौन सी होती है, वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें आपको कितनी टर्म्स दी है, इसमें आपको दिए 3 टर्म्स। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर हाईएस्ट डिग्री देखें तो हाईएस्ट डिग्री है इसकी y की 2, और जिसमें डिग्री 2 होती है हाईएस्ट डिग्री, वो कौन सी पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक। चलिए अब नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स। अब देखिए पॉलिनोमियल तो है, किसमें क्या कौन सी टर्म है, 2 टर्म्स है, तो क्या हो गया, ये 2 टर्म्स है, तो कौन से वो हो गया ये पॉलिनोमियल, बायनोमियल। अब यहाँ x की पावर देखिए, यहाँ x की पावर कुछ नहीं दी, तो x की पावर क्या हो गई 1, और जिसमें पावर 1 होती है, वेरिएबल सिंगल होता है, वो क्या कहलाती है आपकी, इसकी डिग्री आपकी हो गई 1। तो ये क्या हो गया आपका लीनियर। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट। अब ये 3t, अभी देखिए सिंगल दिया है, वेरिएबल भी एक इसमें t, और ये टर्म भी क्या दिए, तो पॉलिनोमियल तो है, कौन सा है, जिसमें सिंगल टर्म होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, वो होता है मोनोमियल। तो अब ये कौन से पॉलिनोमियल हो गया, मोनोमियल। और इसमें डिग्री क्या है आपकी, t की डिग्री क्या है 1, हमने लिखा डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सा, जिसमें आपकी पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, वो कौन सी पॉलिनोमियल थी, वो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल।
अब देखिए ये आपको दिया आर स्क्वायर, सिंगल आर दिया है तो वेरिएबल क्या है इसका वेरिएबल हम आर मान लेते हैं। अब इसकी देखिए क्योंकि ये सिंगल दिया है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल ये हो गया आपका मोनोमियल, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 डिग्री हो गई इसकी 2। अब अगर इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गई, हो गया आपका क्वाड्रेटिक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 7x की पावर 3। अब इसको दिया है 7x की पावर 3, वेरिएबल इसका आपका x है, ठीक है। चलिए तो ये कौन सा, क्योंकि सिंगल इसमें टर्म है तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपके मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोमियल, इसको हम देंगे नाम मोनोमियल। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है देखिए, तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर है 3, हम यहाँ लिखेंगे डिग्री 3, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी पूरी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।